Hey folks, welcome to my channel. So if you've clicked on this video, मैं assume कर रहा हूँ या तो अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं because it's just the start of the year, और मे बी आप अगर अपनी फैट लॉस जर्नी में हैं और फिर भी आप यहाँ आए हैं तो मे बी you're stuck in between of your fat loss journey. But worry not, इस वीडियो में मैं वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स फैट लॉस के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि ओनली एंड ओनली नीड है आपको और मुझे दोनों को फैट लॉस करने के लिए. ये साइंस बैक्ड प्रिंसिपल्स हैं. इट्स अ नो बीएस वीडियो, प्लस ट्राइड एंड टेस्टेड हैं. मैंने खुद इनको अपने ऊपर अप्लाई किया. लास्ट 3 मंथ्स में 10 kg रिड्यूस किया. अगर आपको मेरी स्टोरी के बारे में नहीं पता, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. प्रिंसिपल नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट और ऑल्सो नोन एज कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट. तो ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है. आई एम अज्यूमिंग ज्यादा सबको पता होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता, लेट मी मेक यू अवेयर ऑफ इट. तो हम दिन में जो भी खाते हैं और जो भी पीते हैं एक्सेप्ट वाटर, हर चीज में कैलोरीज होते हैं और हमारे बॉडी में कैलोरी इन होता है, विच इज ऑल्सो नीडेड क्योंकि हमें सारे दिन में अपने जो भी काम करने होते हैं उनके लिए हमें कैलोरीज की जरूरत है. आप भले एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यू वर्क फ्रॉम होम, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, और मे बी यू आर समवन हु स्टेज एट होम, बट कैलोरीज की जरूरत है वो सारा दिन का काम करने के लिए, और उस कैलोरीज को कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी. बट अगर उस मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा आप खाते हैं देन यू पुट ऑन फैट, और यहीं पे सारा इश्यू शुरू होता है. बिकॉज हम लोगों को ये तो पता है हमें कम खाना है, बट कितना कम खाना है ये नहीं पता. और क्योंकि हम सब एक अलग इंडिविजुअल्स हैं, हम सबकी अलग लाइफ है, सो हम सबका मेंटेनेंस कैलोरीज भी डिफरेंट होता है. और बिना मेंटेनेंस कैलोरीज जाने यू कैन नॉट डू कैलोरी डेफिसिट एट ऑल. सो दैट्स द कैच. देयरफॉर यू नीड टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज. That's very simple. Go on Google and type TDEE calculators. That is also known as Total Daily Energy Expenditure. नाम से पता चल रहा है सारा दिन में जो भी एनर्जी की नीडेड है वो होती है मेंटेनेंस कैलोरीज. पुट इन योर इंफॉर्मेशन और हियर यू हैव योर मेंटेनेंस कैलोरीज. अब इससे ज्यादा खाएंगे यू विल पुट ऑन वेट, और आप इससे कम खाएंगे तो यू विल लूज फैट. मेक सेंस? बट कितना कम खाना है और कैसे डेफिसिट में जाना है? So इसके 3 ways हैं basically. First you can have little less calories. For example, मेरा maintenance calorie निकलता है 2000. अब अगर मैं 2000 से ऊपर खाऊंगा मैं फैट पुट ऑन करूंगा तो for sure मुझे 2000 से तो कम ही खाना है. So let's say मैं 1800 कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू कर देता हूं. So clearly I am in a 200 कैलोरी डेफिसिट. ये वे नंबर 1 है. वे नंबर 2 है खाऊं 2000 बट कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कर दूं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस जो कि अभी तक मैं नहीं कर रहा था. मे बी फॉर एग्जाम्पल योगा आप शुरू कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आपको पसंद हो, और उससे आप यू मेक श्योर दैट यू बर्न 200 कैलोरीज. अगेन योर बॉडी विल बी इन अ डेफिसिट. बट द बेस्ट वे इज टू कंबाइन दीज टू. थोड़ा कम खाना है और थोड़ा ज्यादा मूव करना है. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर मैं 200 कैलोरीज कम खाना शुरू करता हूं तो मेरी बॉडी में 1800 कैलोरीज हैं. 200 ही कैलोरी में बर्न करना शुरू कर देता हूं वेट लिफ्टिंग से, तो अब 400 कैलोरी का डेफिसिट हो गया है. नाउ माय बॉडी हैज 1600 कैलोरीज फॉर द इंटायर डे एक्टिविटीज, एंड दिस मेक्स मी इन अ डेफिसिट ऑफ 400. देयरफॉर आई विल रिड्यूस माय वेट एंड देयरफॉर आई विल रिड्यूस माय फैट. सिमिलरली गोज विद यू. तो आपको सिर्फ इतना करना है, कैलोरी कैलकुलेटर्स पर जाना है, TDEE कैलकुलेटर्स या कैलोरी कैलकुलेटर डालिए गूगल में, पुट इन योर इंफॉर्मेशन, देयर यू हैव, और देन यू डिसाइड आपको 200 300 कितने के डेफिसिट में जाना है, कितना कम खाना है और कितना बर्न करना है. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल. अब ये तो पता चल गया कितना खाना है, कितने कैलोरीज इन करने हैं, बट खाना क्या है फैट लॉस के लिए? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है. बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिलेमा में रहते हैं, क्या सही है और क्या नहीं है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूट्रिशन. अब खाने को तो यार यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट टू हैव इफ यू आर विद इन योर कैलोरी डेफिसिट, बट वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अप्रोच भी नहीं है. सेकेंडली वो आपके ओवरऑल हेल्थ प्लस आपके फैट लॉस जर्नी दोनों के लिए इट डेटर्स योर जर्नी. तो बेटर है कि आप एक आइडियल अप्रोच लें. आइडियल अप्रोच क्या है? टू ईट अकॉर्डिंग टू योर मैक्रोस. यस, बट व्हाट आर मैक्रोस? सो जो हमारा मील सोर्सेज होते हैं, जो खाने में होता है, वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज प्रोटीन, सेकंड इज कार्ब्स, एंड थर्ड आर मैक्रोस. So you have to eat according to your macros
plus according to the percentage. So protein 40 to 45% of your total daily caloric intake. तो सेम एग्जाम्पल यूज करते हैं, मेरा कैलोरिक इनटेक क्या था, मेंटेनेंस 2000 आया था और आई डिसाइडेड आई हैव 1800 कैलोरीज. तो अब इस केस में मैं प्रोटीन लूंगा 40 to 45% ऑफ द टोटल 1800 कैलोरीज जो मुझे सारे दिन में लेनी है. मतलब मेरे सारे दिन की 1800 कैलोरीज में से 40 to 45% कैलोरीज प्रोटीन्स आएंगे. इन द सिमिलर वे कार्ब्स 30 to 35% एंड फैट्स 20 to 25%. ये तीनों इस परसेंटेज में अपनी टोटल कैलोरिक इनटेक जो भी आपने डिसाइड करी लेने के लिए उसके अकॉर्डिंग आप इस परसेंटेज को लेंगे. अब बात आती है इनमें लेना क्या है. प्रोटीन में इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू हैव ऑप्शंस लाइक टोफू, पनीर, सोया चंक्स, राजमा, दालें, छोले, ये सब आपके पास है. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके पास एग्स हैं, यू हैव लीन मीट सोर्सेज लाइक चिकन, फिश, ये सब आप ले सकते हैं. ऑल दीज यू कैन टेक इन योर प्रोटीन इनटेक. नाउ कार्ब्स. अब आप सोच रहे कार्ब्स लेना पड़ेगा क्या? बिग मिथ अमंग द पीपल कि कार्ब से तो फैट और पुट ऑन होता है, कार्ब्स में कैलोरीज बहुत होते हैं. नो, दैट्स नॉट द केस. एक्चुअली अगर आप अपने कैलोरिक इनटेक के अंदर खा रहे हैं तो कार्ब्स लेने में कोई इशू नहीं है. इनफैक्ट कार्ब्स आर मैंडेटरी फॉर योर बॉडी. आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए, ओवरऑल फंक्शन के लिए, ग्लाइकोजन लेवल्स के लिए, सारा दिन की एक्टिविटीज करने के लिए तो जान आती है वो कार्ब से ही आती है. यू हैव टू टेक कार्ब्स. अब कार्ब्स में लेना क्या है? बेसिकली आई वुड से जो भी घर में अवेलेबल है सोर्सेस उसमें क्या क्या है. देयर इज राइस, देयर इज चपाती, फ्रूट्स, वेजीज, इन सब में कार्ब्स होते हैं और ये हम सबके घर में आराम से मिल जाता है. कुछ फैंसी लेने की जरूरत नहीं है. नो ब्राउन राइस, नो दिस एंड दैट फ्लावर, कुछ लेने की जरूरत नहीं है. Now comes fat. अब अगेन फैट भी लेना है. अगर फैट बर्न ही करना है तो फैट में लूं क्यों? एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ फैट, बैड फैट एंड गुड फैट. आपको बैड फैट अवॉइड करना है. फैटी बॉडी से आपको एलिमिनेट भी करना है. गुड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, स्पेशली फॉर आवर जॉइंट हेल्थ. तो फैट की भी बहुत जरूरत है और ब्रेन फंक्शन के लिए अगेन फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फैट में क्या लेना है? आई वुड सजेस्ट घर में जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड में देसी चीज मिलती है, दैट इज देसी घी. देसी घी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फैट. आप ट्राई करें कि आपका जो खाना है, इफ योर मदर कुक्स योर फूड और whosoever cooks your food or you cook your food, try to cook your food in देसी घी. But if that's not possible, अगर आप देसी घी में नहीं बना सकते due to whatever so, लेकिन अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है सो यू कैन गो जो भी आपके घर में तेल यूज होता है, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल या मे बी कोकोनट ऑयल, जो भी यूज होता है आप उसमें लीजिए. तो ये सब कुछ तीनों चीजें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स मैंने आपको बता दी. ये सब कुछ घर में अवेलेबल भी है तो कुछ फैंसी लेने का जरूरत नहीं है. बट देन छोड़ना क्या अगर सब कुछ खाना है? यस, यू हैव टू लीव 3 थिंग्स. पहला है प्रोसेस फूड. एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ पैकेट, एनीथिंग विच इज पैक्ड, यू हैव टू अवॉइड इट फॉर श्योर. वो भले पैक्ड जूसेस हों, वो पैक्ड खाने की चीजें हों, चिप्स हों, बिस्किट्स हों, कुकीज, वॉट एवर इट इज. हर पैक्ड चीज में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्लेंटी ऑफ कैलोरीज होते हैं, बहुत सारे बैड फैट्स होते हैं और कैलोरीज इतना होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और वो चीजें खा लेते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी पुट ऑन फैट. सेकेंडली जो अवॉइड करना है वो है जंक फूड. यस माय डियर, दैट्स जंक फूड एंड फ्राइड फूड. मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ था जंक फूड छोड़ना स्टार्टिंग में. जो भी जंक मार्केट में मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, एवरीथिंग इज जंक ओनली. वो खाना भले वो अच्छा भी हो लेकिन वो जंक होता है. बेस्ट फूड इज व्हाट योर मदर कुक्स इन द किचन. तो आपको वो खाना है सिर्फ, और हर तरीके का जंक एंड फ्राइड भी आपको अवॉइड करना है. थर्ड इज, जो कि ज्यादा शायद लोगों को पता भी होगा, दैट्स शुगर. यस, यू हैव टू कट डाउन ऑन शुगर्स. इफ यू कैन नॉट एलिमिनेट शुगर कंप्लीटली फ्रॉम योर डाइट, डू वन थिंग, डू इट ग्रेजुअली. धीरे धीरे जाइए, शुगर को अवॉइड कीजिए. पहले कम कीजिए आप जो भी लेते हैं, चाय, कॉफी, और बाद में ट्राई कीजिए कि आप शिफ्ट हो सकें शुगर फ्री पे या स्टीविया पे. आई पर्सनली आई ऑल्सो टेक शुगर. जब भी मुझे शुगर लेने की होती है तो मैं या तो शुगर फ्री के थ्रू अपना क्रेविंग को सेटिस्फाई करता हूँ या मे बी आई ईट माई फ्रूट्स. एंड प्लीज डोंट फॉल इन मार्केटिंग गिमिक्स सच एज ब्राउन शुगर, जैगरी शुगर, दिस शुगर, दैट शुगर. सब में उतना ही कैलोरीज हैं और सब रिफाइंड शुगर के जितने ही हार्मफुल हैं. ये तीनों चीजें जो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोली हैं, these 3 things are also bad for your overall health, plus this will create an obstacle, it will deter your fat loss journey. So you have to avoid these things. Processed food, junk and fried food,
एंड शुगर्स। बाकी घर में जो भी अवेलेबल है माँ के हाथ का बना हुआ, यू कैन हैव दैट। तो अब तक आपको पता चल चुका है कितना कैलोरीज इनटेक करना है और मैक्रोस के अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या अवॉइड करना है। सो ये तो न्यूट्रिशन पार्ट हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज थर्ड पॉइंट, कि वर्कआउट क्या करना है, एक्सरसाइज क्या करनी है। मैं यहां तक 3 महीने में 10 किलो कैसे मैंने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा प्रोग्रेस दिखाया विदाउट एलिमिनेटिंग टू मच ऑफ कैलोरीज फ्रॉम माई डाइट। तो हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं जो कि है वर्कआउट। अब बहुत सारे वर्कआउट अवेलेबल हैं आजकल तो, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कौन सा वर्कआउट करें, किससे स्टार्ट करें, क्या बेटर है। स्पेशली जो फाइट चलती है कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग की, तो क्या ज्यादा बेनिफिशियल है। सो एज फॉर स्टार्ट आई वुड से आप कुछ भी शुरू कीजिए। यू कैन गो फॉर अ सिंपल वॉक, यू कैन जॉग, यू कैन रन, डांसिंग, स्विमिंग, जो आपको करना है करिए। बट द मोस्ट आइडियल वर्कआउट है वेट ट्रेनिंग। ये सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड या मेरे कहने से नहीं चाहिए, दिस इज साइंस पैक्ट। आप रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, दिस इज साइंस पैक्ट। लेकिन वेट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं? सो इसके यार 3 फायदे हैं। पहला, हम सबकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से ही कैलोरी बर्न होता है। सबका कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी हर बॉडी का अलग है। दैट इज वाई सम पीपल दे ईट टू मच ऑफ फूड बट दे नेवर पुट ऑन वेट। और कुछ लोग थोड़ा सा खाते ही एकदम फूल जाते हैं, क्योंकि हम हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, किसी का हाइपर है और किसी का मेस्ड अप है, जैसे कि आपका और मेरा। सो मेटाबॉलिज्म को बेटर करने के लिए हमारी बॉडी में मसल ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा मसल से ही मेटाबॉलिज्म शूट अप होता है। इसीलिए वेट ट्रेनिंग करना एंड हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आप कार्डियोस करते हैं फॉर whatever duration you are doing that particular exercise, for example if you are walking on a treadmill or running on a treadmill for next 30 minutes, उस टाइम तो आप अपना कैलोरी बर्न करेंगे, बट एज सून एज यू विल स्टेप डाउन ऑन दैट ट्रेडमिल, आपका कैलोरी बॉडी में बर्न होना बंद हो जाएगा। बट विद वेट ट्रेनिंग बर्न्स फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स कैलोरीज। आपकी बॉडी में कैलोरीज अगले 48 आवर्स तक बर्न होते हैं वेट ट्रेनिंग करने की वजह से, और कार्डियो करने की वजह से सिर्फ उतनी देर जितनी देर आप कार्डियो कर रहे हैं। दिस इज द रीजन नंबर 2। एंड रीजन नंबर 3, लास्ट टाइम जब मैंने फैट लॉस किया, मैंने एक अच्छा फैट लॉस किया था, फिट भी हो गया था, बट मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा सैगी हो गई थी। और ये बहुत लोगों का इशू होता है कि वेट लॉस करने की वजह से हमारी स्किन लटक जाती है, बॉडी सैगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक सी लगने लग जाती है। दैट्स द इशू कि अगर आप अपने वर्कआउट प्लान में वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो ये इशू फॉर श्योर आएगा। वर्कआउट प्लान में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, मसल मास बनाइए, मसल मास बढ़ाइए, मसल्स बनाइए, उससे आपकी बॉडी वेल डिफाइंड हो जाएगी, वो सैगी नहीं होगी, वो लटकेगी नहीं, इनफैक्ट वो बहुत एस्थेटिक बन जाएगी। और एट द एंड हमारा एक ये भी तो गोल होता ही हम सबका। सो उसकी वजह से वो बिल्कुल भी सैगी नहीं बनेगी एंड यू हैव अ नाइस वंडरफुल बीच बॉडी। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना, मसल मास बढ़ाना, वेल डिफाइंड होना, और नेक्स्ट 48 आवर्स तक बॉडी में कैलोरीज बर्न करना, तीनों आपके लिए बहुत जरूरी हैं। प्लस ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत फायदा है। आफ्टर 40s 50s वेट ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी ओवरऑल हेल्थ में। सो यू हैव टू डू इट। बट नाउ तो कार्डियो छोड़ दें क्या? नो, यू डोंट हैव टू लीव कार्डियो। कार्डियो भी आप कर सकते हैं, बट वेट ट्रेनिंग के बाद। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव एनर्जी, आपके पास 15-20 मिनट और हैं आफ्टर योर वेट ट्रेनिंग सेशंस, आप कार्डियो करिए। दैट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक। 15 मिनट 20 मिनट करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है कार्डियो का, डोंट बी गिल्टी। मैं भी बहुत गिल्टी होता था, बट डोंट फील गिल्टी। यू हैव डन योर बेट, यू हैव डन योर वर्कआउट। वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट वर्कआउट। आफ्टर दैट मे बी हैव अ स्ट्रॉल, एक छोटी सी वॉक लीजिए, हर मील के बाद एक वॉक लीजिए, मे बी रात को एक वॉक ले लीजिए, एंड योर कार्डियो इज डन। So that's why weight training is the best thing. So these are the 3 science backed principles, my friends. ये simplified है, ये basic है, fat loss का basic है, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है इस बार। एंड दिस टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय फैट लॉस जर्नी, मैंने ये अप्रोच ली, ये मुझे सबसे सही लगी बहुत सारी रिसर्चेस करने के बाद, और इसने मुझे अभी तक के फैंटास्टिक रिजल्ट्स दिए हैं। एंड सेम अप्रोच आई एम गोना फॉलो फॉर माय फर्दर जर्नी ऑल्सो। तो आप भी ये कीजिए, एंड आई टेल यू, आई गारंटी यू फॉर श्योर 2024 दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर फिजिकल बॉडी। आई एम फॉर श्योर यू गोना अचीव योर ड्रीम बॉडी। इसको फॉलो कीजिए, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को विद फुल डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट यू हैव टू फॉलो। So that's that my friends. I hope you like. If you like this video, please give it a thumbs up. एक thumbs up दे दीजिए like के लिए. Plus also channel को subscribe कर लीजिए, bell icon को press कर दीजिए, so that you don't miss any of the upcoming videos. इसी तरीके से मैं आपके लिए Fat Loss Simplified की
वीडियोस लाता रहूँगा, प्लस ऑल्सो हर दिन शॉर्ट्स के थ्रू मैं अपना ओवरऑल लाइफ आपके साथ शेयर करता रहूँगा, अपना फैट लॉस डॉक्यूमेंट करता रहूँगा और आपके लिए ट्रिक्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज आपको देता रहूँगा इन अ वेरी सिंपल वे। सो प्लीज़ इसलिए उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जाने से पहले आप यहाँ तक रुकिए, काइंडली गो टू द कमेंट सेक्शन, प्लीज फील फ्री टू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट, अच्छा बुरा जो भी आपको लग रहा है आप लिखिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कॉम्प्लीमेंट मी, और इफ यू डिडंट लाइक दिस वीडियो नो इश्यूज, आई एम ऑलवेज अप फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जाइए और मुझे बताइए क्या नहीं आपको अच्छा लगा। प्लस अपकमिंग वीडियोज के लिए इफ यू हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to come up with these videos as soon as possible. I hope to see you all in my next video. Till then, please take good care of yourself. Peace and shine.